श्री शिवाय नमस्तोभ्यम फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वास्तु का जो प्रभाव है वो हमारी हेल्थ के साथ भी कैसे कनेक्टेड है और साथ ही साथ हमारी कॉमर्शियल लाइफ यानी हमारे बिजनेस में और हमारी नौकरीशुदा लाइफ के अंदर अगर हमारे को अच्छी जगह पे जॉब नहीं मिल रही या हमारे बिजनेस के अंदर हमारी पेमेंट फंस रही है या हमारे घर के अंदर आए दिन कुछ ना कुछ बीमारियां रहती है, तो ये एक हमारी लाइफस्टाइल पे आधारित भी है। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा योगदान है वो वास्तु के शुभ और खराब प्रभावों का। अगर वास्तु अच्छा होगा तो हमें उस क्षेत्र के अंदर बहुत सारी सफलता प्राप्त होगी। अगर वास्तु किसी कारण वहां पे डिस्टरबेंस होगा, वास्तु दोष होगा, तो हमें उस क्षेत्र के अंदर बहुत सारी समस्या आएगी। तो फ्रेंड्स, किस तरह से कौन से क्षेत्र की कैसी तकलीफ हमारे जीवन में होती है, हमें जो बीमारियां लागू होती है, हमारे घर के अंदर जो बीमारी आती है वो कौन से वास्तु दोष के कारण, कौन से क्षेत्र के कारण, कौन सी दिशा के कारण, कौन से जोनल स्ट्रेंथ के कारण हमारे जीवन के अंदर हेल्थ इश्यू आते हैं। साथ ही साथ हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही, फैक्ट्री के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, वहाँ पे मैन पावर की प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे मनी की प्रॉब्लम आ रही है, पैसा फंस रहा है, अच्छी तरह प्रोडक्ट नहीं निकल रहा, मटेरियल अच्छा नहीं आ रहा, हमारा बिजनेस किसी ना किसी कारणवश प्रॉब्लम्स में आ रहा है। तो इसका भी समाधान और इसका भी डिपेंड पूरा एक वास्तु के, एक परफेक्ट वास्तु के जोन में है, यानी उस दिशा पे। इसी तरह अगर आपको अच्छी तनख्वाह की नौकरी नहीं लग रही, आपकी नौकरी के अंदर स्थिरता नहीं है, कभी नौकरी छूट जाती है, कभी आपकी गलती से, कभी सामने वाले की गलती से, यानी कहने का भाव अर्थ है कि आपकी जो सैलरी है, आपकी तनख्वाह आपके जीवन में निरंतर नहीं मिल रही। तो ऐसी समस्याओं से हर कोई मानव जीवन इस पृथ्वी पे डिस्टर्ब है। वो क्या कर सकता है? बस वो यही कह सकता है कि हमारा नसीब है, और वास्तु की अगर उसको नॉलेज है तो वहां तक वो पहुंच के किसी वास्तु निष्णांत के द्वारा अपने घर का समाधान कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको इतनी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी दिशा से आ रही है, आप उसको थोड़ा वहां पे उसका बेसिक निवारण करके देखिए, खुद अपने तरफ से निवारण कीजिए। कुछ दिनों के अंदर अगर आपको वो समस्या में समाधान नहीं मिलता तो फिर आप और कोई रास्ता निभाइए, क्योंकि यहाँ पे वास्तु एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी कहते हैं ना शास्त्र है कि वहां पे हर समस्या का समाधान है और हर समस्या का निवारण है। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। आज का हमारा टॉपिक है साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी अग्निकोण। अग्निकोण यानी ऊर्जा का कोण, ऊर्जा का कोण यानी एनर्जी का कोण। आपके जीवन के अंदर जो एनर्जी है वो हमें इस अग्निकोण के माध्यम के द्वारा मिलती है। अग्निकोण अगर किसी भी कारणवश किसी भी और तत्व से मिलके डिस्टर्ब हो रहा है तो उस तत्व की भी प्रॉब्लम आ रही है और अग्निकोण की भी प्रॉब्लम आ रही है। तो अग्निकोण को ऊर्जा का कोण कहा गया है, अग्निकोण को एनर्जी का कोण कहा गया है, अग्निकोण को कहते हैं ना आत्मविश्वास का कोण कहा गया है। अग्निकोण के अंदर अगर वास्तु दोष है तो घर में पैसों की समस्या रहेगी। अब कौन सा वास्तु दोष किस तरह से कहां पे जाके अग्निकोण को डिस्टर्ब करता है, यही नॉलेज के लिए ये वीडियो आप अंत तक देखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अग्निकोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा की। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूर्व दिशा है, यहाँ पे दक्षिण दिशा है, उसके मध्यम में जो क्षेत्र आ रहा है उसको साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण कहते हैं। उसी तरह ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, उसके मध्यम में जो क्षेत्र आता है उसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में देखने की इस तरह से भी कोशिश की जाती है। ये हमारा घर है या हमारी फैक्ट्री है या हमारी दुकान है, उसको एग्जैक्ट सेंटर में से उसके हम मुख्य दिशाएं देखेंगे तो ये सेंटर से सामने वाली दिशा उत्तर दिशा है, इस सेंटर से ये वाली दिशा पूर्व दिशा है। यानी यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें क्यों मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जिससे आपको क्लियर हो। ये उत्तर दिशा, ये हमारी पूर्व दिशा, और ये हमारी दक्षिण दिशा, और ये हमारी पश्चिम दिशा। तो ये मुख्य दिशा है। इन दिशाओं का जो बीच का क्षेत्र आता है ये है ईशान कोण, ये है साउथ ईस्ट कॉर्नर, ये है साउथ वेस्ट कॉर्नर, और ये है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो वास्तु के अंदर अगर हम 16 दिशाओं की बात करेंगे तो इसके साथ और एक दिशा कनेक्ट हो रही है, एनएनई और एसएससी। तो आज हम बात करेंगे साउथ से लेके यानी दक्षिण दिशा से लेके अग्निकोण की यानी अग्निकोण की दिशा की। यहाँ पे अगर आपको वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो फायर, कैश, लिक्विडिटी यानी लक्ष्मी का सुख है, पावर, कॉन्फिडेंस आपके आत्मविश्वास का सुख है, और यहाँ पे देखेंगे तो रिलेशन एंड फेम यानी आपके यश कीर्ति का सुख है। तो ये आपके वास्तु में ये विस्तार कौन सा विस्तार गिना जाएगा, तो ये पूरा विस्तार आपका, ये विस्तार इस तरह से पूरा यहां से लेके
यहाँ तक का पूरा विस्तार आपका अग्निकोण ही गिना जाएगा। तो हम आगे बात करेंगे एक दूसरी ग्रिड पे। ये यहाँ पे आपको एक महापुरुष दिख रहा है जिसको कहते हैं वास्तु पुरुष। हमने पिछली वीडियो में बात की थी ईशान कोण की, वहां पे वास्तु पुरुष का मस्तक था, यानी मस्तक संबंधित जितनी भी समस्या, अच्छी विचार श्रेणी, मानसिक चिंताएं, बीमारियां और पढ़ाई और विजन, ये सब मस्तक संबंधित जो भी निर्णय ले सकते हैं वहां से कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे ईशान कोण अगर नहीं होता तो हमें इस चीजें की प्रॉब्लम्स आती है। उसी तरह अगर बाई चांस आपके घर के अंदर ये अग्नि कोण अगर कटा हुआ होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे इस महापुरुष वास्तु पुरुष का राइट साइड के घुटने और कोनी का भाग है, यानी आपके घर के अंदर अग्नि कोण कटा हुआ है, या फिर वहां पे शौचालय है, या वहां पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, या वहां पे ब्लू कलर है, या वहां पे व्हाइट कलर है, तो ये सब कारण है अग्निकोण को डिस्टर्ब करना। पानी का स्रोत, वहां पे अंडरग्राउंड सेफ्टी टैंक, कुआं, बोरिंग, ये भी अग्निकोण को डिस्टर्ब करेंगे। जब जब अग्निकोण की समस्या आएगी तो आपके शरीर की हम बात करें, आपकी हेल्थ की बात करें, तो आपको राइट साइड के आपके घुटने का दर्द होगा, कोनी का दर्द होगा, या आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर यानी एनर्जी, खून की कमी हो सकती है। क्योंकि दक्षिण दिशा में जो ग्रह है वो मंगल ग्रह है जो खून का कारक है। अगर आपको किसी भी प्रकार का ब्लड का प्रॉब्लम है, ब्लड संबंधित कोई भी बीमारी है, उसको भी अग्निकोण से ही देखी जाएगी। अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उसको भी अग्निकोण से देखा जाएगा। आपको घुटने का दर्द है तो उसको भी अग्निकोण से ही देखा जाएगा। अगर आपके अग्निकोण के अंदर कोई भी प्रकार का पानी का स्रोत है, पानी संबंधित कलर ब्लू कलर है, वहां पे लोहा है, लोहा संबंधित कलर सफेद कलर है, वहां पे कोई भी प्रकार का टॉयलेट है, शौचालय है, सेफ्टी टैंक है, तो अग्निकोण को हम दूषित कहेंगे। अग्निकोण का तो ये एक पर्टिकुलर उसके खुद का एरिया हो गया कि अगर वहां पे आपको ये सब चीजें दिखाई दे रही है आपके घर के अंदर, तो इससे आपकी हेल्थ इश्यू मैंने बताई उस तरह से हो सकती है। पर अगर समझे आपके वहां पे लाल कलर यहाँ पे है, या यहाँ पे आपकी किचन है, तो भी हम ऐसा कहेंगे कि आपका अग्निकोण डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि लाल कलर वो भी अग्निकोण यानी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किचन वो भी अग्निकोण को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर उसके साधन, उसके तत्व, या उसका मेटल्स या उसके एलिमेंट्स कोई भी कोने में होंगे और वो कोना, वो दिशा अग्निकोण से बैलेंस नहीं होगी, यानी उसका तालमेल अग्निकोण से नहीं होगा, तो उस दिशा का भी वास्तु दोष लगेगा। जिस तरह से हम बात करेंगे तो पश्चिम दिशा का तालमेल अग्निकोण के साथ नहीं है, नैऋत्य को का तालमेल अग्निकोण के साथ नहीं है, नॉर्थ दिशा, ईशान दिशा का भी तालमेल अग्निकोण के साथ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा पीला कलर भी अग्निकोण को डिस्टर्ब करता है, बहुत सारा सफेद कलर भी अग्निकोण को डिस्टर्ब करता है, और बहुत सारा मैक्सिमम ब्लू कलर भी अग्निकोण को डिस्टर्ब करेगा। गलती से यहाँ पे रेड कलर हो गया, यहाँ पे पश्चिम दिशा में रेड कलर हो गया, तो भी हमारे घर के अंदर जो अग्निकोण है यानी दक्षिण पूर्व दिशा वो डिस्टर्ब है। तो दक्षिण पूर्व दिशा संबंधित कोई भी प्रकार का एट्रीब्यूट है, यानी कैश, लिक्विडिटी, आपके घर के अंदर लक्ष्मी की स्थिरता, पैसा टिकना, आप में आत्मविश्वास यानी आपके जीवन के अंदर कॉन्फिडेंस का होना, आपकी जिंदगी में आराम होना, आप किसी कार्य के लिए कोई भी शुरुआत कर रहे हैं तो उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत है। आप जॉब इंटरव्यू फेस नहीं कर पा रहे तो आत्मविश्वास की कमी है, तो अग्निकोण से ही देखा जाएगा। आपके घर के अंदर पैसा नहीं टिक रहा, वो भी अग्निकोण से ही देखा जाएगा। आपके घर के अंदर कोर्ट मैटर चल रही है, कानूनी कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, पुलिस केस बन रहे, घर में सदस्यों के आप मेल में झगड़े हो रहे हैं, तो भी अग्निकोण को ही देखा जाता है वास्तु के अंदर कि अग्निकोण की स्थिति क्या है। अग्निकोण का दूषित होना, अग्निकोण में सफेद कलर होना, अग्निकोण में अधिकतर पीला कलर होना, दक्षिण दिशा में ब्लू कलर होना, दक्षिण दिशा में पानी का स्रोत होना, अग्निकोण में पानी का स्रोत होना, ऐसे बहुत सारे रीजन है जो अग्निकोण को डिस्टर्ब करते हैं। उत्तर दिशा में अग्नि का स्रोत होना, उत्तर दिशा में गीजर का लगना, उत्तर दिशा में भट्टी लगना, वो भी अग्नि को ही प्रेजेंट करता है, यानी अग्निकोण का ही डिस्टर्बेंस है। आपका अग्निकोण किसी कारणवश कटा हुआ है, आपके घर का फैक्ट्री का अग्निकोण किसी कारण बढ़ा हुआ है,
तो आपके वहां पे लेबर प्रॉब्लम आएगी, लेबरों के साथ झगड़े रहेंगे, आपके वहां पे प्रोडक्शन हमेशा रुक रुक के चलेगा, ऑर्डर होगा और आप ऑर्डर टाइम सर नहीं दे पाएंगे, आपका पैसा कहीं ना कहीं फंसा हुआ रहेगा। क्योंकि अग्नि कोण के अंदर पूषा नामक देवता एनर्जी है, वो अगर किसी कारण वो देवता एनर्जी डिस्टर्ब है तो मार्केट में आप मटेरियल डाल देंगे, आप प्रोडक्ट भेज देंगे तो आपका पैसा फंस जाएगा। तो जिस जिस घर के अंदर पैसा फंसा हुआ है, जिस फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन अच्छी तरह नहीं हो रहा, मार्केट में उसकी पेमेंट फंसी हुई है, उसको भी अग्नि कोण के वास्तु दोष से ही देखा जाता है। अगर आपके पास कुछ सहूलत है, आप पे कुछ नॉलेज है, तो आप अग्नि कोण का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। जैसे अग्नि कोण के अंदर अगर जल तत्व है तो वहां पे आप ग्रीन कलर कर दीजिए, ग्रीन कलर की लाइट लगा दीजिए। अग्नि कोण कटा हुआ है तो आप अग्नि वहां पे रेड कलर करवा दीजिए, रेड कलर की लाइट लगवा दीजिए। अगर अग्नि कोण के अंदर शौचालय है तो वहां पे आप ग्रीन टेप लगवा दीजिए, वहां पे आप एनर्जी बूस्टर टॉयलेट प्रोटेक्टर लगा दीजिए। अग्नि कोण में अगर आपके अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो उसको आप ब्लॉक कर दीजिए पीतल के तार से। बहुत सारी ऐसी रेमेडी है जो मेरी रेमेडी आपको मेरी वीडियो में प्ले लिस्ट में जाएंगे या मेरी यूट्यूब पे चैनल पे जाएंगे, वहां पर्टिकुलर अग्नि कोण की हर तरह की रेमेडी है। आपके घर में अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो अग्नि कोण के अंदर थोड़ा बड़ा चेंज करके, थोड़ा न्यूट्रलाइज करके, थोड़ा बैलेंस करके उसकी बीमारी में आप एक प्रोटेक्शन ले पाएंगे, उसको दवा दारू लगने लगेगी और उसकी हेल्थ इश्यू प्रॉब्लम सोल्व होती दिखाई देगी। पर अग्नि कोण को जितना आप बैलेंस करेंगे उतनी आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी रहेगी। अग्नि कोण का ऐसा मतलब नहीं है कि अग्नि कोण के अंदर ही देखा जाता है, पर यहाँ की कोई भी प्रकार की अग्नि की चीजें, यानी एक हो गया टोस्टर या ओवन या फ्रिज, या फिर आप इसको कुकिंग रेंज, या आप वहां पे लाल कलर, ये सब अग्नि को ही प्रेजेंट करते हैं। वो कोई भी दिशा में जाके अपना वास्तु दोष क्रिएट कर सकता है। यानी प्रॉपरली नॉलेज लेनी है कि अग्नि से संबंधित चीजें हमारे वास्तु में कहाँ पे होनी चाहिए, अग्नि संबंधित दिशाएं कौन सी है, अग्नि में कौन से कलर होने चाहिए, दक्षिण में कौन से कलर होने चाहिए, ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिससे आप अपना वास्तु बेसिकली बैलेंस कर सकोगे। थोड़ा बहुत चेंजेस नहीं होता तो चलता है, पर कुछ कलर, कुछ टेप या बल्ब लगा के, लाइट लगा के उसकी वहां की नेगेटिविटी को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और अपने जीवन को एकदम सुखमय बना सकते हैं। तो आज की जो इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया कि आपके घर के अंदर अगर कोई भी प्रकार की हेल्थ इश्यू है, बिजनेस की कोई प्रॉब्लम्स है, या आपको कोई व्यवहारिक सामाजिक प्रॉब्लम्स है, या आपके घर के अंदर रिलेशन डिस्टर्बेंस है, तो ये दक्षिण पूर्व अग्निकोण देखना, अग्निकोण का बढ़ना, अग्निकोण का कटना, और यहाँ पे शौचालय का होना, यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक या सेफ्टी टैंक का होना, या यहाँ पे कोई भी प्रकार का ब्लू कलर होना, ये सब कारण अग्निकोण को डिस्टर्ब करते हैं। या फिर उत्तर दिशा में कलर रेड कलर होना, या वहां पे किचन होना, पश्चिम दिशा में रेड कलर होना, वहां पे किचन होना, वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली अग्निकोण को ही डिस्टर्ब करते हैं। तो अग्निकोण के अंदर सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद है, संपत्ति है, संतति है, और वहां पे अन्नपूर्णा के आशीर्वाद है। पर्टिकुलर अग्निकोण के अंदर अगर जब तक चूल्हा नहीं आएगा तब तक आपके घर में शांति नहीं आएगी। अगर आपके घर के अंदर मैक्सिमम वास्तु दोष है और अग्निकोण के अंदर किचन आ जाता है तो और वास्तु दोष को बैलेंस करने की क्षमता आती है, क्योंकि जीवन के अंदर ऊर्जा की जरूरत है और ऊर्जा हमें अग्निकोण ही देता है। जैसे ईशान कोण का बैलेंस होना, नैऋत्य कोण का बैलेंस होना, उसी तरह अग्नि दिशा का बैलेंस होना। अग्नि दिशा में महालक्ष्मी जी का वास है। हमारे घर के अंदर जो सौभाग्यवती स्त्रियां है, यानी हमारी धर्मपत्नी, वो भी अग्नि कोण की यानी शुक्र की ही देन है, क्योंकि अग्नि में ही शुक्र ग्रह का वास है। शुक्र जो हमें वैभवशाली जीवन देता है, संपत्ति देता है, संतति देता है, और हमारे दाम्पत्य जीवन के सुख का कारक है। अग्नि कोण को खाली पैसों से नहीं देखा जाता। अग्नि साउथ ईस्ट कॉर्नर को, अग्नि दिशा को हमारी पर्सनल लाइफ, मैरिज लाइफ के साथ जुड़ा हुआ भी कहा जाता है, क्योंकि हमें शुक्र ग्रह के आशीर्वाद के लिए आपकी कुंडली के अंदर भी अगर अग्निकोण डिस्टर्ब होगा तो उसकी इफेक्ट आपकी मैरिज लाइफ में होगी। तो आप अपने घर का अग्निकोण को जो बैलेंस करेंगे, वहां पे किचन का स्थान कर देंगे, वहां पे लाल कलर का बल्ब लगा दीजिए, या शुक्र ग्रह संबंधित कोई भी आप रेमेडी करेंगे। जैसे शुक्र संबंधित रेमेडी है कि कोई भी शादीशुदा औरत यानी सुहागन स्त्री को सुहाग की निशानी का दान करना, भेंट करनी, उसको अत्तर इत्र या परफ्यूम भेंट करना, उसको शादी का
सौभाग्य का जोड़ा भेंट करना, उसको जगेरात भेंट करना, ये अग्निकोण की रेमेडी है। माता संतोषी माता के मंदिर पे जाके शुक्रवार के दिन आप वहां पे इत्र यानी परफ्यूम, गुलाब की अगरबत्ती और गुलाब और वहां पे लाल वस्त्र का एक अर्पण करके आएंगे तो आपके घर का अग्निकोण भी डिस्टर्ब होगा, वो भी सोल होगा। आप जितनी भी आपकी हम उम्र जैसे जो भी सौभाग्यवती स्त्री को मान सम्मान देंगे और उनको प्रसन्न रखेंगे, उससे भी आपके घर का अग्निकोण, अगर कोई भी प्रकार से वास्तु दोष होगा तो वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ रेमेडी प्राप्त होगी और वहां पे निवारण प्राप्त होगा। बहुत ही सरल है अग्निकोण को बैलेंस करना, थोड़ी समझ सूझबूझ की जरूरत है। वीडियो को इसीलिए बनाया है कि आपको समझ आए कि अग्निकोण कैसा होना चाहिए, तो वहां पे दोष है तो किस तरह से उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नैऋत्य कोण की। वहां का भी कोई प्रॉब्लम्स आपके घर में होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है, कौन से देवता की पूजा करनी है, किस तरह से पूजा करनी है, कौन सा कलर करना है, पूरा डिपेंड नैऋत्य कोण का नेक्स्ट वीडियो आपको प्राप्त होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।